गारो ये बंदा मेरा फेवरेट है पूरे वन पंच मैन के सीरीज में से। ये उतने ज्यादा फ्लैशी तरीके से स्ट्रॉन्ग भी नहीं है इस सीजन में एटलीस्ट। वैसे मुझे उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मोस्ट लोगों का भी फेवरेट होगा ही वो। बंदा ब्लैक कंप्रेशन और स्वेट पैंट्स पहनता है, ऑब्वियसली बैडएस होगा ही। ये ड्रिप सिर्फ कूलेस्ट कैरेक्टर्स को ही पहनने का हक है। एंड अब आते हैं उसकी हॉबी या जॉब पे, हीरो हंटर। बंदे का गोल था सारे टॉप के हीरोज को इधर खत्म कर देना या एटलीस्ट हराना फाइट में। और ये बंदे का फर्स्ट इंट्रोडक्शन सोचो कहाँ रहेगा, बीच हीरो एसोसिएशन की मीटिंग में, जहाँ पे ये बंदा ऐसा लग रहा था सारे क्रिमिनल्स को एमएलएम की स्कीम में फंसाने की कोशिश कर रहा था कि तुम 2 चूतियों को ढूंढो, वो 4 चूतियों को ढूंढेंगे, देन 8, और ऐसे ही करके करोड़पति तुम सब। बट एक्सेप्ट कर लिया अगर तो रियल में कोई नकली साबुन बेचते हुए मिलेंगे सबको स्टेशन के बाहर। तो ऐसे सब यहाँ क्रिमिनल से वियर्ड स्टाइल चॉइसेस के साथ एक बंदा जम मार के ये सूमो जिसके नाक में से मूंछ निकल रही है क्या पता कैसे, उसे धमकाता है। एंड सही में ये लोग का स्टाइल चॉइस अलग ही है, घंटा नहीं जम रहा है ये कपड़ा इस पे, तो सिर्फ स्टाइल चॉइस बुरा होने की वजह से बजा देता है वो उसे। और क्या पता वो बंदा क्या सोच रहा था, ये 10 फुट के बंदे का क्या ही उखाड़ लेता था वो पिद्दी से, चाकू से। वो पक्का ऐसी चीजों से दाढ़ी बनाता होगा अपनी। एंड ये तीनों यहाँ के समझ लो बाउंसर टाइप हीरोज थे। तो गारो सीधा सबके सामने बोलता है, रुके क्यों ना पुंसको, एक साथ आ जाओ भिड़ने मेरे से। जो सुन के ये बोलता है कि बाहर फेंक दो इसे, बहुत हो गया इसका। और ये कुछ ज्यादा ही खुश था अपने हाथ साफ करने के लिए किसी पे, तो रश करता है डंडा सा लेके। मुझे पता है कि ये जादूगर सा ड्रेस किया है, पर वो डंडे को ऐसे तो कोई भी यूज कर सकता है। पावर क्या है इसकी, जादू नहीं कर सकता तो। बट अगर आता भी होगा इसे जादू तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे यूज ही नहीं करने मिलता। गारो ने लिटरली इसके कॉलर को पकड़ के खून निकाल दिया इसके मुंह से, गला तक नहीं पकड़ा। बैक मसल्स का कमाल है शायद। अपने पंटर को मरता हुआ देख के वो सूमो भी अटैक करता है, और वो बेचारे की हालत देखो। रश करना सबसे पहले बिना सोचे समझे डंडा लेके भारी पड़ गया उसे। देन ये जब साइड में देखता है तो उसका हाथ पास्ता बन चुका था। एंड इसे भी अब समझ गया था यह साइड कैरेक्टर, अब इसका स्क्रीन टाइम खत्म है। फिर गारो लेफ्ट हुक देके बेचारे की चड्डी उड़ा देता है। अपने पंटर लोग को ऐसा पिटता हुआ देख के ये बंदा गुस्से में आ जाता है, और देखने में ऐसा लगता है कि अभी कुछ कूल करेगा ये, एटलीस्ट खरोच तो दे ही देगा गारो को गुस्से में। बट नहीं, वो ट्राई करता है ऐसे हाथ हिला के ये ब्लू आग वाला अटैक, जिसकी तरफ गारो देखता भी नहीं। एंड उल्टा उसी को खरोच आ जाती है। प्लस उसका आग फेंकने वाला हाथ गारो ने चुरा लिया, वो अलग। देन ये बेचारा हेल्प मांगता रहता है बाकी हीरोज से फोन पे। तब तक वही आग वाले बंदे को उसकी तरफ फेंक के चला जाता है, जितने भी लोग वहां थे उनको खत्म करके। ये था इस बंदे का फर्स्ट लुक इस एनीमे में। देन अगले हंट में गारो मूवमेंट राइडर से भिड़ने वाला रहता है, पर तब तक ये बिल्डर्स की भीड़ आने लग जाती है उसके पीछे से, और ये बंदा ऑफ स्क्रीन पिटा था गारो से। तो अभी पब्लिक बुला के लाया था इतनी सारी एक अकेले बंदे के लिए, शर्म ही नहीं है एकदम। ये फ्लेक्स करने की कोशिश करता है कि अब गया तू वो सब, पर गारो इसके सेंटेंस के कंप्लीट होने के पहले ही सुला देता है उसे। एंड जस्ट फ्लेक्स मारने लगता है उसका बैक सबके सामने कि तेरी सिंथल वाली बॉडी से तो लाख गुना बेहतर है ये। एंड कहना होगा मुझे, आई एग्री। इवन जो स्टीरॉइड्स वाले पंटरों को उठा के लाया था वो भी प्यार में पड़ जाते हैं उसके मसल से। फिर रश करता है, पर इस बार वो मुक्का खा जाता है भारी वाला, एंड रिकवर करता है कूल पोज में, जैसे अभी वाकड़ा नहीं हो गया था। एंड स्क्रीन जिसने मारा था उस पे जाती है, तो लिटरल जे कटलर गारो को खत्म करने आ गया था। बंदे ने एक पंच में गारो को नोज ब्लेड दे दी, बट वो भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि एस रैंक है अपना कटलर। एंड इन सब के बीच में मूवमेंट राइडर साइड में चिल मार रहा है, वो अलग। क्या ही आउट ऑफ प्लेस लगता है ये बंदा फाइट्स में, ऐसा लग रहा है जस्ट राइड पे निकला था एंड अब रुक के स्ट्रीट फाइट देख रहा है। मैं फैन हूँ इसका भी। गारो कटलर का रैंक देख के और खुश हो जाता है, क्लासेस सीधा टॉप रैंक की मछली। पर तब तक वो जमीन पे पंच मार के रोड तोड़ देता है, जिससे गारो का बैलेंस बिगड़ गया और नगर पालिका की मेहनत। फिर रश करता है बीच पत्थरों में से ऐसे हाथ ऊपर करके, एंड गारो इसके दौड़ के आने तक भी अपना बैलेंस नहीं रिगेन कर पाया था, तो उड़ा देता है हवे में। बेचारे गारो पे कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव था, बंदा बीच हवे में भौरे जैसा घूमने लग जाता है, बट फिर रुक के रिकवर कर लेता है कूल वे में। एंड अब इतना सब होने के बाद उसकी आंखें गायब थी, तो किसी को भी लगेगा कि रो रहा होगा शायद, या तो हाफ रहा होगा लिटरल बुलडोजर से टक्कर खाने के बाद। पर बंदा ऊपर उठता है एंड अभी भी हंसी रहा है। देन गारो जस्ट खून थूक के खड़ा रहता है वहीं, एंड उसकी जस्ट खतरनाक ऑरा ही देख के जे कटलर की इतनी फट जाती है कि वो फिनिश करने वाला था उसे बीच रोड पे, पर उसके बदले मूवमेंट राइडर ले लेता है पंच। एंड वही सब बोलने लगता है कि तू ऐसे रैंक होके एक नॉर्मल ह्यूमन जो ऑलरेडी हार गया उसे मारने की कोशिश कर रहा है, क्या फायदा होगा उसका। और ये बेचारे के लिए जस्ट बुरा लगता है मुझे, इसका जस्टिस कभी काम नहीं आता इसके, क्योंकि आगे यही चीज उल्टी पड़ती है इस पे। इस बेचारे का नसीब सबसे गंदा है। देन मूवमेंट राइडर की बात सुन के वो समझाने लगता है गारो को कि आज से अच्छा इंसान बनना, जस्टिस का साथ देना, वही सब। तो गारो को भी रियलाइज होता है, हाँ ठीक है मैं चला, तकलीफ के लिए माफ करना। लौड़ा गांड में डाल लो अपना जस्टिस। और मैंने जब पहली बार देखा था ये, मुझे लिटरली लगा था कि ये बोल के भाग जाएगा वो जस्ट बच्चों जैसा। तो कटलर भी फुल अपना फाइनल पंच देने जाता है साइतामा जैसा, बट जैसे ही उसके मुंह पे लगता है वो जस्ट मुड़ के चाटा दे देता है। लाइक फॉर्म देखो उसका, क्या ही परफेक्ट है। ऑब्वियसली दर्द हुआ होगा कटलर को। देन मस्त हाथ को पानी की लहरों जैसा घुमा के भरने लग जाता है उसे।
फिर पीछे फेंकता है उसे ये पोज में एंड रश करके जे कटलर का मुंह सीधा दीवार में, जिससे वो बेचारा घुटनों पे आ जाता है। देन उसे बोलता है वहीं बैठने को और जाने वाला था उसके बाकी जिम ब्रोस को मर्डर करने, पर तब तक मूवमेंट राइडर आ जाता है एंड गारो को खत्म कर देता है। काश बेचारा एक विक्ट्री तो डिजर्व करता ही है, पर गारो जस्ट उसकी मुंडी पकड़ के जमीन में डाल देता है। इसके बाद तो जस्ट डिप्रेसिंग था ये देखना, इतना ब्रूटल उसी बेचारे पे होने की क्या जरूरत थी। वो सबसे वीकेस्ट था एंड इवन बचाने की कोशिश किया था गारो को। फिर उसको उठा के कैमरे में पोज करता है, पर तब तक जे कटलर उठ जाता है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाता। लाइक एक मुक्के से नशे में डाल दिया गारो ने उसे। फिर खत्म वो भी। अपने लीडर की हालत वैसी देख के गुस्से में बाकी जिम ब्रोस भी रश करते हैं, बट गारो वो लोग के अगल बगल में नाच के खड़ा हो जाता है सेम जगह पे एंड खत्म फर्स्ट लाइन उतने में। फिर ये बस कट वाला बिल्डर मिस करता है पंच, देन वो भी खत्म। बाकी लोग तो इतने अनइंपॉर्टेंट थे कि स्क्रीन पे दिखाते भी नहीं वो लोग का चेहरा पिटते हुए एंड जस्ट अगले सीन में बॉडीज का ढेर रहता है बीच रोड पे एंड इस सीन पे ये सेक्शन खत्म। तो ये बंदा मस्त बार में अपना दारू एंजॉय करता रहता है, चखने में शकरकंद के साथ। क्या ही वियर्ड चॉइस है। तो गारो उसे बोलता है बाहर आ जरा, कुछ काम है तुझसे। जो सुन के ये एनपीसी क्या ही अनॉयड लग रहा है उसे देख के, अपने स्टील के ग्लास के साथ घर से उठा के लाया है वो यहाँ पीने के लिए। तो ये बंदा उसे बोलता है बिजी हो जरा, बाद में आ, एंड पीने जाता है। तो गारो जस्ट ग्लास ही काट देता है उसका। फिर वो भी ठीक है बाहर मिलता हूँ मुझे पार्किंग लॉट में। एंड चलते चलते ये बॉल्स वाला बंदा बकबक करता रहता है कि अभी भी पीछे हट सकता है तू, अपना बासी मुंह बंद रख तू। बंदा लिटरली पीछे से अटैक कर रहा है। इसके मॉरल्स कुछ ज्यादा ही कमजोर है, पर बेवड़ा भी है ये, तो कहाँ ही मैं फेयर फाइट का एक्सपेक्ट कर रहा था। देन एक और डॉज करता है, तो वो देख के ये अपना प्लान चेंज कर लेता है एंड बॉल दीवार पे कुछ टप्पे खा के गारो के पैर में, जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देन बहुत सारे फेंकता है सेम तरीके से, जो गारो इजीली डॉज करने लगता है डांस करके, जो देख के ये बंदा सोचता है कि जब तक वो उन सब में बिजी है, चुपके से ये लास्ट बॉल से क्यों ना खत्म कर दूं उसे। तो वो शूट करता है एंड गारो घंटा इंप्रेस नहीं था उससे। इवन मैं तो बोलूंगा लिटरल घिना गया था उसके चीप ट्रिक्स से। तो जस्ट झटक देता है हाथ से एंड बाकी के बुलेट्स के साथ भी सेम ही चीज करने लगता है एंड लास्ट वाली गोली को लात से मार के दीवार में भेज देता है। क्या ही बेइज्जती है ये बेचारे के लिए भी मुझे बुरा ही लग रहा है। बंदा बस चिल मार रहा था बार में एंड अभी ये लिटरली बीस्ट उस पे फ्लेक्स मार रहा है किसी अंधेरी गली में एंड वही एंट्री होती है हमारे अगले विक्टिम की, जो बॉल्स को बचाने आया था गारो से। गारो भी उसे खुशी खुशी अपने विक्टिम्स की लिस्ट में ऐड कर देता है। देन मुच्छड़ रश करता है घूमते हुए, फुल पब्लिक प्रॉपर्टी की वाट लगाते हुए। गारो जंप मारता है हवे में बचने के लिए और ये बोलता है चेकमेट एंड अपना स्पेशल मूव करता है उस पे, जिसकी लाइट लिटरल चांद तक पहुंच गई थी शायद। कैमरा वो लोग पे वापस जाता है तो पता चलता है कि गारो ने जस्ट अपने हाथ से रोक लिया उसका अटैक और भेज देता है उसे बेवड़े के पास। इस पॉइंट पे तो मैं सोच रहा था जब पहली बार देखा था कि शायद साइतामा भी नहीं रोक पाएगा इसे, क्योंकि इसके पास दिमाग है, पर हम सबको पता ही है क्या होता है उसमें, अंडर एस्टिमेट कर लेता है वो उसे। तो अगला ये वाला बंदा जिसकी किस्मत आई थिंक सबसे बुरी थी, क्योंकि वो कोई हीरो भी नहीं था। ये अजीब सी शक्ल वाला ये दो लड़कियों के साथ घूमता रहता है। बेसिकली वो लोग का शुगर डैडी था वो। एंड बात में वो जस्ट बोलता है कि अमाई मास्क और हीरो एसोसिएशन में बहुत पहचान है उसकी, और ये लड़कियां सेम रहती है अमाई मास्क की। तो ये बोलता है कि मिलवा दूंगा तुम दोनों को एक गालों पे किस के बदले, जिसपे इवन ये लोग को विश्वास नहीं था। Really, nigga? पर तब तक पीछे से आवाज आती है, मुझे मिलवा सकते हैं क्या उससे 21 के बदले? बेचारा हालत देखो उसकी। ये दोनों भी कंसोल करने की जगह फोटो ले रही है उसकी, मीम्स बनाने के लिए घर पे जाके। इसको मार के गारो का मूड खराब हो गया था वो अलग। देन वो यहाँ ये वेयरहाउस की जगह में मरम पट्टी करता है खुद की, क्योंकि बेचारा जस्ट अभी वो एस रैंक के कुत्ते और साइतामा की लात खा के आया था। एंड जस्ट ध्यान में रखना कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वो हंस भी नहीं सकता बिना दर्द के। देन उसे फील होता है कि काफी सारे हीरोज ने घेर रखा था वो वेयरहाउस, तो बच्चे से बुक मांगता है एंड रिसर्च करने लगता है सारे अपोनेंट्स पे, दीवार में लिटरली अपनी उंगलियों से छेद करके। फिर बाहर जाता है एंड उन लोग को बोलता है वेयरहाउस में ना शूट करने को, वो बच्चे को बचाने के लिए, और लोग बोलते ही विल है। एंड ये सारे हीरोज कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं खुद में, क्योंकि गारो की हालत खराब थी इंजरीज से। देन वो जंप मार के पतरे पे चला जाता है एंड हाउल करने लगता है खुशी में, क्योंकि इन सब के बाद उसके 100 किल्स कंप्लीट हो जाएंगे। पर वो देख के वो शूट करता है उस पे, जो डॉज। देन गारो एक पेड़ पे पोज करता है एंड रश उस पे, पर उसका पंटर बचा लेता है उसे। देन गारो ऊपर देखता है तो एरोस की बारिश, जो सारे डॉज। कुछ ज्यादा ही कूल है ये बंदा। लाइक बंदा इवन साइतामा वाला डेल एक्सप्रेशन भी दिया है, कुछ ज्यादा ही इजी था ये। फिर ये मेंढक जिसकी आंखें मुंह में है या मास्क पहना है, वो वाला बंदा चेन फेंकता है उस पे, जो डॉज। देन सारे लोग कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं इधर उधर, तो गारो भागता है, फिर गोली डॉज करता है, देन एरोस, पर 2 लग जाते हैं बेचारे को। और गारो साइड में देखता है तो ये गोहान जैसा दिखने वाला बंदा जस्ट मदद कर रहा था वो लोग की साइड से। तो गारो सोचता है कि चलो उसे ही खत्म करते हैं फिर पहले, पर वो जस्ट इजीली डॉज कर लेता है गारो का ग्रैब। एंड गारो जब तक काउबॉय के पास देख रहा था, मुक्का पड़ता है उसे। एंड लाइक वो इतना वीक हो गया इंजरीज की वजह से कि ये चश्मिश भरने लग जाता है उसे, क्योंकि ये बंदे की पावर स्पीड पे थी। देन सब घेर लेते हैं उसे सर्कल में, और वो एरोस का पॉइजन भी असर करने लगता है उस पे। तो ये मेंढक उसका पैर पकड़ लेता है चेन से, जिसके साथ ये बंदा टीम कॉम्बो करने वाला था। पर गारो जस्ट पैर सीधा करके बॉल उसके टीम
टीममेट पे ही फेंक देता है। फिर उसका ही चाकू सा पकड़ के रस्सी काटता है बॉल की, एंड वही चाकू से बुलेट ब्लॉक वो अलग। देन बॉल के पीछे कवर लेता है थोड़ी देर और सांस लेके उड़ा देता है काउबॉय को। बेचारा गुलाटी खा गया पूरा, बॉल उतने पे भी नहीं रुकती तो ये पावर रेंजर तोड़ देता है उसे, बट उसमें से गारो निकलता है। भाई क्या ही स्कैरी होगा ये इन पर्सन। बंदे ने पक्का अपने आर्मर में मुद दिया होगा, जंग लग जाएगा उसमें। फिर वो पीछे होने की कोशिश करता है पर गारो ने ऑलरेडी उसके पैर बांध दिए थे और उसको बचाने के लिए ये आर्चर अटैक करता है ताकि गारो डॉज करके दूर हो जाए। पर ये कहते मॉन्स्टर उसे अपना ह्यूमन मीट शील्ड बना लेता है। सस्ता गुहान फिर पत्थर फेंकता है उसकी तरफ, जो गारो को कूल दिखाने के अलावा किसी काम नहीं आते। और ध्यान दोगे जरा तो पीछे वो बंदा शूट करने के लिए रेडी हो रहा था, तो गारो जस्ट वही 4 पत्थरों स्नाइप कर देता है उसको बिना देखे। देन ये स्पाइकी बालों वाला बंदा उसकी कुल्फी सी गारो के गलत जगह पे घुसाने जा रहा था। वेट, गलत साउंड हो रहा है कुछ ज्यादा ही, पर समझ गए तुम लोग क्या बोलना चाहता हूँ। तो पावर रेंजर को ही जमीन में गाड़ देता है एंड जस्ट स्माइल देता है ये क्यूट सा उसकी तरफ, और इसको इसकी औकात याद आ जाती है उससे। ये लोग की इतनी फट जाती है गारो से कि अब बस कैसे भी मारना चाहते हैं ये लोग उसे, जिंदा भी नहीं ले जाना हेडक्वार्टर्स। देन गारो जस्ट भागने लगता है, फिर जमीन में हाथ डाल के पेड़ की जड़ों से वो लोग का ध्यान भटकाता है एंड खत्म कर देता है एक और को, जिसकी वजह से ये बंदा जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, खाली साइड में कूल सा था, वो फायर करता है अपना गन। तो गारो जस्ट दौड़ के गुहान के पास चला जाता है, जिसकी वजह से उसे फायरिंग रोकनी पड़ती है। देन वो दूर होने की कोशिश करता है गारो से, पर गारो बातें करने लगता है उससे। आजकल का मौसम कुछ ठीक नहीं है, हवा में कुछ ज्यादा ही बारूद है नहीं। फिर रिप्लाई ना मिलने की वजह से भरने लगता है उसे, इतना बुरा कि वो अपने सैड पास्ट में चला जाता है एंड वापस आता है प्रेजेंट में। तो मुक्का मारने वाला था गारो को, बट ये मेन कैरेक्टर नहीं है, तो या फिर ये भी रश करता है, जो डॉज करके मुंह वाकड़ा कर देता है उसका, एंड इस बेचारे की तो बॉडी ही जमीन पे नहीं आने देता हो। देखो कितना खुश है वो इस मासूम कुल्फी वाले की जान लेने में। उतने में ही गोहान भी उठने की कोशिश कर रहा था, तो उसे भी एल्बो से शांत करा देता है एंड अब खाली एक ही बंदा बचा था। पर गारो उसे बोलता है कि फायर ना करने के लिए, क्योंकि अंदर वो बच्चा था और ये बंदा वो चीज सच नहीं मानता, क्योंकि ऑब्वियसली कौन ही मानेगा। तो गारो भी गुस्से में आ जाता है एंड नॉट गोना लाई, ये बंदा भी कम कूल नहीं था। पर गारो सारे ब्लॉक कर लेता है बच्चे को बचाने के लिए। फायर खत्म होने के बाद वो देखता है तो गारो ने सक्सेसफुली बचा लिया बच्चे को, भले उसके हाथों की जरा वाट लग गई थी उससे। फिर चाकू लेके रश करता है पर पिट जाता है एंड बस फाइट यहीं खत्म गारो की। इसके बाद जस्ट बुरी किस्मत थी उसकी, पहले जेनोस से पिटता है वो, देन बांग से। और हाँ, काफी लोग कंफ्यूज थे कि वो लास्ट सेल वाली वीडियो को इतना टाइम कैसे लग गया था, तो क्या ही बताऊं मैं। जो लगातार पनौती लगी हुई थी ना, कि ऐसा लग रहा था लिटरली भगवान नहीं चाहते कि मैं अपलोड करूँ वीडियो। लाइक मैं होली के दिन 14th को वीडियो अपलोड किया था तोजी वाली, एंड उस टाइम मुझे जरा गले में अजीब सा लग रहा था, सर्दी सर्दी सी, तो मैंने सैटरडे को पोल डाला एंड वो दिन आराम किया। देन एस सेल वाली वीडियो मोस्ट वोटेड थी, तो संडे को स्क्रिप्ट लिखने वाला था मैं, बट 12 बजे के करीब मुझे मेरे पंटर का मैसेज आता है कि आ रहेगा मेरे घर गेम्स या कुछ भी टाइम पास करने के लिए। एंड ये दोस्त काफी क्लोज वाला था, लाइक स्कूल में बुक्स के लास्ट पेज पे एड्रेस बताते थे एक दूसरे को, उतना क्लोज। तो रिजेक्ट करने सही नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया था मिले हुए, एंड क्या ही हो जाएगा एक दिन से, मैंने सोचा, बट बहुत कुछ हुआ। तो अगले मंडे एंड ट्यूसडे स्क्रिप्टिंग एंड वो सब में गए, एंड वेडनेसडे को हो गया मेरे पापा का काम से छुट्टी। एंड मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि किसी के सामने रिकॉर्ड कर पाऊँ अपनी वीडियोस, और कॉन्फिडेंस की बात भी नहीं है। कोई नॉर्मल ह्यूमन सुन लेगा अगर वो, तो पक्का पागल ही बोलेगा मुझे, क्या यस गोकू मुंह पे मार मेरे। इसीलिए मैं एकदम सुबह को ही रिकॉर्ड करता हूँ अराउंड 5 बजे। तो वो दिन भी कुछ नहीं कर पाता मैं बापू की छुट्टी की वजह से। एंड फिर अगले दिन जब मैं बैठता हूँ रिकॉर्ड करने 4:30 बजे सुबह, तो लाइट चली जाती है। सोच रहे हो कितनी बुरी किस्मत है। एंड वो भी इनफ नहीं था, वो दिन भी फिर मैं स्किप करके अगले दिन उठता हूँ कि 2 दिन तो नहीं लग सकती पनौती एक साथ, पर वो दिन भी सेम ही चीज होती है। क्या दुश्मनी अदानी को मेरे से क्या पता। बाद में पता चला मुझे कि ये लोग पाइप डालना भूल गए थे मीटर बॉक्स के यहाँ मेरे एरिया के, तो उसी ले जा रही थी 2 दिन से लाइट। देन फाइनली मुझे सैटरडे को मिलता है रिकॉर्ड करने शांति से, तो 80% कंप्लीट कर देता उसी दिन। देन संडे को बाकी का, एंड जो भी बचा था वो ऑडियो एडिट का काम, लाइक मुझे संडे तक लग गए सिर्फ वॉइस ओवर के लिए। देन मंडे को मैं फुल्ली लॉकड इन होकर 5 घंटा एडिट करता हूँ, क्योंकि कमेंट्स आने लग गए थे मुझे तब तक। एंड रात तक आधा वीडियो और थंबनेल कंप्लीट हो जाता है मेरा। देन अगले दिन उठ के बाकी का एडिट करता हूँ साउंड वो सब के साथ, तो 7 घंटे लग जाते हैं मुझे उसमें, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक। और तुम लोगों को लगा होगा इतने पे पनौती तो खत्म हो ही गई होगी ना, पर नहीं, इतनी आसानी से कैसे। मैं जैसे ही अपलोड पे रखता हूँ वीडियो, मेरा वाईफाई चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ शायद चूहे ने हिला दिया होगा। फिर ऑन ऑफ करने के बाद भी नहीं होता नॉर्मल, तो मैं सोचता हूँ या तो कोई चूहा वायरों के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, या प्रोवाइडर के साइड से कुछ सीन है। तो मैं कॉल करता हूँ प्रोवाइडर को, वो कुछ करता है एंड थोड़े टाइम वर्क करने लगता है, पर 23% अपलोड होकर वापस चला जाता है। तो मैं इतना थक गया था उस पॉइंट पे कि मैं हार मान जाता हूँ, एंड थोड़े टाइम बाहर हवा खा के आता हूँ वापस, तो वाईफाई भी तब तक नॉर्मल हो गया था। सो फिर जाके अराउंड 6 बजे वीडियो अपलोड होती है, जस्ट पनौती पे पनौती आए जा रही थी। एंड यही सब हो रहा था वो टाइम पे। थैंक्स केयर करने के लिए इतनी, आई एम रियली ग्रेटफुल। और अगली वीडियो के आने तक ये प्लेलिस्ट में से कोई भी वीडियो देख लो, इस बार टाइम पे आ जाएगी वीडियो, एटलीस्ट पूरी कोशिश करूंगा मैं। बाय। Thanks, Baba.